खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर पार्षद के निलंबन प्रकरण में बड़ी खबर है। स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस के साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रति भी भेजी है ताकि इन पर जो आरोप लगे हैं और जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर ये चारों अपना स्पष्टीकरण दे सकें। विभाग की ओर से इन चारों के खिलाफ शुरू की जानी है न्यायिक जांच, इसलिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 39(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करना अब पूरी जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चारों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद विभाग आरोप करेगा फ्रेम। इसके बाद मामला न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये पूरा प्रकरण जो कल पूरा दिन चलता रहा और उसके बाद अब आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर 3 पार्षद के निलंबन प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस के साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रति भी उनको भेजी गई है ताकि इन पर जो आरोप लगे हैं और जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर ये चारों अपना स्पष्टीकरण दे सकें। विभाग की ओर से इन चारों के खिलाफ अब न्यायिक जांच शुरू कर दी जानी है और इसलिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत नोटिस जारी कर पूरी जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा जो चलना है उसको लेकर चारों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद विभाग आरोप फ्रेम करेगा। इसके बाद मामला न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो कुल मिला के बात ये साफ कि अब इनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, क्योंकि पहले भी स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन 1 दिन का समय दिया गया था। हालांकि उस समय में महापौर जो हैं वो उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके बाद बर्खास्त निलंबन भी उनका हो गया था, जिसके बाद बहुत सारा ये ड्रामा चला और अब एक बार फिर से विभाग जो है वो फ्रेम करेगा कि क्या कुछ चीजें हुई। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तो अब उनको रिपोर्ट साथ में भेजी गई है, प्रति जो है वो भेजी गई, साथ ही में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बिल्कुल मेघा, ये जो न्यायिक जांच प्रक्रिया की जाएगी, मतलब जो शुरू से नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत जिस तरह से पूरे मामले में जांच प्रक्रिया शुरू की गई है उसका ये एक हिस्सा है, क्योंकि जो प्राथमिक जांच है वो कराई जा चुकी है, जो क्षेत्रीय उप निदेशक रेणु खंडेलवाल ने की थी। उसके बाद अब न्यायिक जांच होनी है, तो ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इनको बाकायदा नोटिस दिया गया है और 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनका जो स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद विभाग जो है आरोप फ्रेम करेगा और पूरा मामला न्यायिक जांच के लिए भेजा जाएगा। और ये जो जांच है वो जिला न्यायाधीश रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग विधि विभाग को प्रस्ताव भेजेगा। विधि विभाग के पैनल में जो अधिकारी शामिल होंगे इस रैंक के, उनमें से किसी एक को ये जांच दी जाएगी और जो न्यायिक अधिकारी है वो सभी पक्षों को सुनेगा, उनको भी बाकायदा नोटिस जारी करेगा और उनका पक्ष जानेगा। इधर इसमें जो सरकार है वो खुद भी इस मामले में एक पक्षकार होगी और सरकार की ओर से वकील भी न्यायिक अधिकारी के सामने पेश होगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत आज इनको नोटिस दिए गए और इनको 3 दिन का समय दिया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति भेजी गई है ताकि ये उन तथ्यों को भी देख लें और जो आरोप उन लगे हैं उनको देख लें। उसके आधार पर जो भी अपने बचाव में कह सकते हैं, जो स्पष्टीकरण दे सकते हैं वो दे। इसलिए उनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मेघा, बिल्कुल। और अभिषेक, हाईकोर्ट जाने की तैयारी बीजेपी कर रही थी, महापौर कर रही थी, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, हाईकोर्ट की जो तैयारी थी उसको लेकर कल से ही संभावना थी कि भाजपा की ओर से जल्दी हाईकोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने का मतलब यही है कि जब भी मामले में सुनवाई हो तो राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए, बिना पक्ष सुने फैसला नहीं दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कैविएट लगाई गई है। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो जिस तरह की संभावना थी कि कांग्रेस पार्षद को कार्यवाहक महापौर बनाया जाएगा, उसको दरकिनार करते हुए सरकार ने भाजपा के ही पार्षद जो है उनको कार्यवाहक महापौर बनाया। उनके लिए जो आदेश निकला उसमें साफ कहा गया है कि जो बहुमत है उसको ध्यान में रखते हुए और जो शील धावाई है उनकी वरिष्ठता और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। तो जब भाजपा पार्षद को ही ये जिम्मेदारी दी गई तो इस लिहाज से पूरा मामला देखें तो उसमें सरकार की ओर से ये बताया गया है कि जो लोकतंत्र है उसमें उसका कितना विश्वास है और लोकतंत्र को जो जनमत है उसकी अनदेखी सरकार नहीं करती है। तो ये पूरा मामला इस तरह से है और आगे भी
जो हम देखेंगे कि न्यायिक जांच प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है और हाईकोर्ट में अगर ये मामला लगता है तो वहां से क्या आता है। जी।